दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाली हूँ जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाले या तो मर गए या पागल हो गए या हमेशा के लिए गायब हो गए, और जिसे आज भी वेटिकन की सबसे गहरी तिजोरी में बंद करके रखा गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारें नहीं चाहती कि आप ये सच जानो। दोस्तों, बात है 8वीं सदी की, जब पूरी दुनिया में अंधेरा था, ना बिजली थी, ना कोई आधुनिक सुविधा थी। उस वक्त अरब देश के रेगिस्तान में एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल अल हजरेद। लोग इसे पागल कहते थे, लेकिन वो पागल नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते। अब्दुल एक बेहद पढ़ा लिखा इंसान था। वो शायर था, दार्शनिक था और सबसे बड़ा रहस्यमयी विद्याओं का जानकार था। यानी वो इंसान जो उन चीजों को पढ़ता था जो साधारण इंसान कभी नहीं पढ़ते, वो चीजें जो इस दुनिया की नहीं है। एक दिन अब्दुल ने एक फैसला किया, जो फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी फैसला साबित हुआ। उसने तय किया कि वो जाएगा रूब अल खाली रेगिस्तान में, जिसे इम्पटी क्वार्टर भी कहते हैं, यानी वो जगह जहां आज तक कोई इंसान अकेला नहीं गया, जहां दिन में तापमान 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां रात को ऐसी आवाजें आती हैं जो किसी जानवर की नहीं होती। अब्दुल अकेला उस रेगिस्तान में गया और दोस्तों, वो वहाँ रहा पूरे 10 साल। 10 साल बिना किसी इंसान के, बिना किसी साथी के, सिर्फ वो और उस रेगिस्तान का अंधेरा और वो आवाजें जो रात को उससे बातें करती थी। जब अब्दुल 10 साल बाद वापस आया तो लोगों ने उसे पहचाना तक नहीं। उसके बाल सफेद हो गए थे सिर्फ 10 साल में। उसकी आंखें, लोग कहते थे कि उसकी आंखों में झांकने से डर लगता था, जैसे उन आंखों में कुछ ऐसा देखा हो जो देखा नहीं जाना चाहिए था। और उसके हाथ में भी थी एक किताब जो उसने उन 10 सालों में लिखी थी। उसने कहा, ये मैंने नहीं लिखी, ये मुझसे लिखवाई गई है। उन चीजों ने जो रेगिस्तान में रात को मेरे पास आती थी और मुझे बताती थी वो सब जो इंसानों को नहीं जानना चाहिए। इस किताब का नाम था नेक्रोनोमिकन, जिसका मतलब होता है मृतकों की किताब या उन नामों की किताब जिन्हें बुलाना नहीं चाहिए। और दोस्तों, इस किताब में लिखा था वो सब कुछ जो इस दुनिया से परे है, वो अदृश्य शक्तियाँ, वो दूसरे आयाम, वो ताकतें जिनके बारे में कोई धर्म, कोई विज्ञान, कोई सरकार बात नहीं करती। लेकिन दोस्तों, किताब लिखने के बाद अब्दुल की जिंदगी सिर्फ 2 साल और रही, और उसकी मौत, वो मौत इतनी अजीब थी कि इतिहास की किताबों में आज भी उसे समझाया नहीं जा सकता। साल था 738 ईस्वी। दिन का वक्त था, धूप खिली हुई थी। दमिश्क शाम देश की राजधानी। यहाँ पर एक बड़े बाजार में सैकड़ों लोग थे और अचानक लोगों ने देखा कि अब्दुल को कुछ उठा रहा है हवा में। कोई दिखता नहीं था, लेकिन अब्दुल चिल्ला रहा था और फिर वो जमीन पर गिरा और उसका शरीर ऐसा था जैसे किसी जानवर ने नोचा हो, लेकिन कोई जानवर वहाँ था ही नहीं। सैकड़ों लोगों ने ये देखा, लेकिन कोई समझा नहीं पाया। बस इतना कहा सबने, कोई अदृश्य चीज जो उसे ले जाना चाहती थी। क्या वो वही थे जिन्होंने उससे किताब लिखवाई थी? क्या उन्होंने अपना काम होने के बाद अब्दुल को खत्म कर दिया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, अब्दुल की मौत के बाद ये किताब गायब हो गई, लेकिन सदियों में कभी कभी ये किसी न किसी के हाथ लगती रही, और हर बार जब भी किसी ने इसे पढ़ने की कोशिश की, कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ। पहला मामला है जॉन डी का। जॉन डी इंग्लैंड के सबसे बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। वो रानी एलिजाबेथ के निजी सलाहकार थे। जो इंसान पूरी इंग्लैंड को विज्ञान सिखाता था, वो इंसान जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और उसने एक पुरानी टूटी हुई किताब का सिर्फ एक पन्ना दिया और कहा, महाशय, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब से ये मेरे घर में आई है मेरी नींद गई है। मेरे बच्चे रोते रहते हैं और रात को घर में कदमों की आवाजें आती हैं। जॉन डी ने वो पन्ना लिया और उस पर लिखी भाषा को पढ़ने की कोशिश की। वो नेक्रोनोमिकन का एक पन्ना था, सिर्फ एक पन्ना, लेकिन वो एक पन्ना काफी था। अगले 3 दिनों में जॉन डी की पूरी प्रयोगशाला रात को जल गई। कारण अज्ञात। उनका बेटा आर्थर अचानक घर से गायब हो गया। उसका आज तक कोई पता नहीं चला और जॉन डी खुद बाकी की पूरी जिंदगी रात को चिल्लाते हुए उठते थे और कहते थे, वो मुझसे बात करता है, वो कहता है मेरा बेटा उसके पास है। जॉन डी की डायरी आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में है और उसमें उन्होंने लिखा है, मैंने जो पढ़ा वो नहीं पढ़ना चाहिए था। कुछ चीजें हैं जो इंसान को जानने के लिए नहीं बनी। दोस्तों, रासपुतीन का नाम तो आपने
आपने सुना होगा, रूस का सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक इंसान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मरता ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं रासपुतीन की इस अजीब शक्ति का राज क्या था? ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1905 में रासपुतीन को एक पुरानी किताब मिली थी, एक ऐसी किताब जिसमें लिखा था कि इंसान मौत को कैसे चकमा दे सकता है। वो किताब थी नेक्रोनोमिकन का एक हिस्सा, और रासपुतीन ने उसे पढ़ा और उसके बाद रासपुतीन वो रासपुतीन बन गया जिसे दुनिया जानती है। दोस्तों, रासपुतीन को मारने की कोशिश हुई। पहले उसे खाने में इतना जहर दिया गया जितने में 10 आदमी मर जाते। रासपुतीन ने खाया और बैठा रहा। फिर उसे गोली मारी गई 3 बार। वो गिरा लेकिन मरा नहीं। फिर उसे नदी में फेंक दिया गया, बर्फीले पानी में। मृत्यु के बाद जांच में डॉक्टरों ने कहा ये इंसान पानी में जाने के बाद भी कुछ देर जिंदा था और इसकी मौत का असली कारण चिकित्सा विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। क्या नेक्रोनोमिकन ने रासपुतीन को कुछ ऐसा दिया था जो साधारण इंसान के पास नहीं होता, या उस किताब को पढ़ने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? सोचो दोस्तों। और अब दोस्तों, सबसे डरावना मामला जो 2019 में एक गुप्त दस्तावेज के सामने आने से उजागर हुआ, जिसे आज भी रूस की सरकार आधिकारिक तौर पर नहीं मानती। साल था 1967, शीत युद्ध। वो दौर जब रूस और अमेरिका में बिना लड़ाई के दुश्मनी थी। रूस और अमेरिका दोनों हर वो चीज ढूंढ रहे थे जो उन्हें दूसरे से आगे कर दे, चाहे वो विज्ञान हो, तकनीक हो या फिर कुछ और। KGB को खबर मिली कि किसी के पास नेक्रोनोमिकन की एक प्रति है। उन्होंने वो प्रति हासिल की और 9 वैज्ञानिकों की एक गुप्त टीम बनाई, एक बंद प्रयोगशाला में जिसका पता आज भी गुप्त है। और उन्हें कहा गया, इसे समझो, इसमें जो शक्ति है उसे हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, वो 9 वैज्ञानिक उस प्रयोगशाला में गए रात को, और अगली सुबह जब सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा खोला तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सुरक्षा कर्मी खुद सालों तक ठीक से सो नहीं पाए। वो 9 वैज्ञानिक जिंदा थे, लेकिन उनमें से कोई भी बोल नहीं रहा था। सब एक कोने में बैठे थे, आंखें खुली, एकदम सुन्न। जब उनसे पूछा गया क्या हुआ तो सबने एक ही जवाब दिया, एक ही वाक्य, हमने वो पढ़ा जो नहीं पढ़ना चाहिए था। उन 9 में से 7 को पागल खाने भेजना पड़ा। 2 ने कुछ महीनों बाद खुद को, दोस्तों आगे मैं नहीं बता पाऊंगी। वो दस्तावेज आज भी आंशिक रूप से गुप्त है और उस प्रयोगशाला की इमारत को 1968 में तोड़ दिया गया बिना किसी कारण के। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इतनी खतरनाक किताब आज कहाँ है, और इसका जवाब और भी डरावना है। वेटिकन सिटी, ईसाइयों का सबसे पवित्र शहर, वहीं पर है, जिसे कहते हैं वेटिकन सीक्रेट आर्चीव्स, जहां 85 किलोमीटर लंबी अलमारियों पर बंद है वो सब दस्तावेज जो दुनिया को नहीं दिखाया जाता, जहां जाने की अनुमति सिर्फ चुनिंदा लोगों को है। और जिस कमरे में नेक्रोनोमिकन है वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं, एक भी इंसान को नहीं। येल विश्वविद्यालय, अमेरिका का मशहूर विश्वविद्यालय के पास एक प्रति है उनके बेनेक दुर्लभ पुस्तकालय में। लेकिन दोस्तों, ये विश्वविद्यालय ने एक अजीब फैसला लिया है। उन्होंने ये किताब डिजिटल करने से हमेशा के लिए मना कर दिया, जबकि उनकी बाकी सब दुर्लभ किताबें इंटरनेट पर हैं। सिर्फ यही एक किताब नहीं। क्यों? इसका जवाब येल विश्वविद्यालय ने कभी नहीं दिया। और तीसरी जगह, ये सबसे अजीब है दोस्तों, अमेजन, दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में एक जनजाति है जिसे कहते हैं जोए जनजाति, जो आज भी बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। मानव वैज्ञानिकों ने पाया कि वो एक अंधी किताब की पूजा करते हैं, एक किताब जिसे वो खोलते नहीं, सिर्फ उसके सामने बैठते हैं और कहते हैं ये हमारी रक्षा करती है उनसे जो रात को आते हैं। उन जनजाति के पास जाने वाले 3 शोधकर्ता आज तक वापस नहीं आए, और उनकी आखिरी उपग्रह अंतरिक्ष में घूमने वाला यंत्र कॉल में सिर्फ एक वाक्य था, हमने किताब देख ली, अब हम नहीं जा सकते। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक किताब इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बताती हूँ वो सिद्धांत जो वैज्ञानिक और रहस्यमय विद्याओं के जानकार दोनों मानते हैं। नेक्रोनोमिकन में लिखी भाषा वो कोई साधारण भाषा नहीं है, वो एक ऐसी भाषा है जो सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से पर असर करती है जिसे हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं सुप्त मस्तिष्क क्षेत्र। वो हिस्सा जो सोए पड़े हैं, यानी वो हिस्से जो सोए पड़े हैं। जब आप वो भाषा पढ़ते हैं तो वो सोए हुए हिस्से जाग जाते हैं और आपका मस्तिष्क उन चीजों को देखने, सुनने और महसूस करने लगता है जो साधारण इंसान नहीं देख सकता। और एक बार जब आपने वो देख लिया तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, वो आपके साथ रहता है हमेशा के लिए। दोस्तों, एक बात याद रखना, कुछ
चीजें होती हैं जो जाननी नहीं चाहिए, कुछ दस्तावेज होते हैं जो खोलने नहीं चाहिए और कुछ किताबें होती हैं जो पढ़नी नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आज रात आपको नींद नहीं आई या कोई अजीब आवाजें सुनाई दी तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि शायद, सिर्फ शायद नेक्रोनोमिकन आपको भी जानना चाहती है। हर हर महादेव।